और कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित महाराष्ट्र राज्य से रेमडेसिविर, जो कि जीवन रक्षक दवा मानी जा रही है, उसकी कमी की खबर एक बार फिर से आ रही है, न सिर्फ महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से बल्कि मुंबई शहर से भी। इस बीच केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि कम से कम इस दवा का इस्तेमाल हो और प्लाज्मा थेरेपी का भी कम से कम इस्तेमाल हो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो ताज़ा गाइडलाइन है महाराष्ट्र सरकार की, उसमें कहा गया है कि जो मध्यम तौर पर बीमार कोरोना के मरीज हैं उन्हें भी ये दवा दी जा सकती है। ऐसे में डॉक्टर कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे उलझन पैदा हो रही है, क्योंकि केंद्र कुछ और कहता है और राज्य कुछ और। ये है जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना से ग्रस्त गंभीर मरीजों के लिए ये जिंदगी की आस बनकर उभरा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस ताज़ा गाइडलाइन में मॉडरेट यानी बीमार कोरोना मरीजों के लिए भी इसे देने की हरी झंडी दे दी है। नतीजा, मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के कई जिलों से इस जीवन रक्षक इंजेक्शन की कमी की रिपोर्ट आ रही है। ये शॉर्टेज न केवल मुंबई, ठाणे और पुणे ऐसे शहरी इलाकों में पाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाके जैसे कि बुल्ढाना, गढ़चिरौली, जालना, चंद्रपुर, बीड, उस्मानाबाद ऐसे जिलों में भी भारी संख्या में ये उपलब्धि नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि सरकार ने जो निर्देश किया था उससे 22 सितंबर को उनके पास सिर्फ 15,779 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, ताकि इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोज उसकी ज़रूरत होती है और वो अभी ख़त्म होने को है। अभी सरकार ने ये बताया कि 30 सितंबर तक 1.5 लाख इंजेक्शन वो उपलब्ध करेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुए हैं। ये ऐसा होने की वजह यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इसका नियोजन है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है और इसलिए ये इंजेक्शन कम पाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि उसका ब्लैक मार्केटिंग भी अभी से चालू है। कुछ दिन पहले जो इंजेक्शन 4,000 रुपये को मिल रहा था, सरकार ने उसकी प्राइस 2,626 की है, लेकिन असल में कभी कभी वो 10,000 या 15,000 तक भी लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार की सलाह है कि प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर दवाइयाँ चूंकि अभी भी ट्रायल के दायरे में है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम हो। सरकार इस मुद्दे को लेकर बड़े प्राइवेट अस्पतालों के साथ बैठक कर चुकी है। इसमें एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहे हैं। बैठक में प्राइवेट अस्पतालों को साफ निर्देश दिया जा चुका है कि वे नियमित उपचार के रूप में इनका उपयोग ना करें। इस संबंध में राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जीवन रक्षक दवा और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भले ही उनके सुझावों और निर्देशों में जरा उलझन दिख रही हो, लेकिन मुंबई के लीलावती के वरिष्ठ डॉक्टर बताते हैं कि रेमडेसिविर और प्लाज्मा से कईयों की जान बची है। जिसको मन में आता है कह देता है, अरे ये इससे दवाई से कुछ फायदा नहीं है, उस दवाई तो हमारे पास दवाइयाँ बची क्या है। बाकी जो सीरियस हैं, जिनका ऑक्सीजन कम होता है, जिनको बाईपैप या वेंटिलेटर लगता है, उनको हमको रेमडेसिविर देना पड़ता है, उसको हमको टोसिलिजुमैब देना पड़ता है। तो हम कहाँ से लाएं? वो प्लाज्मा देना पड़ता है। अब लोग कहते हैं प्लाज्मा का फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमने दिया है। ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कोविड के मामले 13 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 300 के ऊपर मौतें हो रही हैं। वैक्सीन पर तस्वीर साफ नहीं, बीमारी की कोई तय दवा नहीं। ऐसे में कुछ जिंदगियां बचा चुकी दवाओं या थेरेपी में कोई रुकावट ना हो, हेल्थ एक्सपर्ट्स यही मांग कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।